पेपर लीक का मामला प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। पाली संभाग के सांचौर जिले में भी फर्जी डिग्री और पेपर लीक के तार लगातार जुड़ रहे हैं। प्रदेश में एसआई परीक्षा, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ बाकी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने से युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। जो खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, जो कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारियां करते हैं, और यही वजह है कि एसओजी और एसआईटी की टीम की तरफ से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है राजस्थान में। इस मुद्दे को लेकर एनडीटीवी की टीम ने पाली जिले के युवाओं से भी बात की, उनकी राय जानी। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी की टीम व एसओजी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। अगर हम पेपर लीक की बात करें तो पूरे राजस्थान में अगर देखा जाए तो पेपर लीक गिरोह जो सक्रिय रहा वह था पाली संभाग का सांचौर जिला। जी हां, वर्तमान में सांचौर को जिला घोषित किया गया है। वहां का जो पेपर लीक मामलों का मुख्य सरगना जगदीश बिश्नोई, जिसने ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं बाकी रखी हो जिसमें उसने पेपर लीक को अंजाम नहीं दिया हो। इसी के साथ अगर हम 2018 में आयोजित लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की बात करें तो 44 बच्चे एक साथ सांचौर जिले के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। वहीं उसमें से 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉप किया था, और ये वही बच्चे थे जो जगदीश बिश्नोई के गांव से आते थे। इसी को लेकर जब एसओजी की टीम वहां पहुंची थी तो देखने में आया था कि बच्चों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे, क्योंकि उनसे किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जा सके। वहीं अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें भी पेपर लीक का हुआ है। वही एसआई की बात करें परीक्षा की तो उसमें भी पेपर लीक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। एक बार फिर प्रदेश में एसओजी की टीम वही एसआईटी की टीम इसको लेकर सतर्क नजर आ रही है। हमारे साथ वह विद्यार्थी मौजूद है जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो उन पर बीत रही है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो पेपर लीक की जो समस्या आ रही है इसको लेकर आज के जो युवा है जो सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनकी दूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी मेहनत का फल उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है उनको विराम देने के लिए सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए। देखने में आया है कि पूरे प्रदेश के अंदर पेपर लीक का जो मुद्दा था वो काफ़ी सियासी रूप ले चुका था। अगर हम इससे पूर्व सरकार की अगर बात करें तो इसमें पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा छाया रहा। वही अगर 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो पेपर लीक का जो ये मुद्दा था वह भी गरमाया रहा। आपको पेपर लीक को लेकर जो आपकी राय है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गत सरकार थी उनमें पेपर लीक रहे, लेकिन एसओजी इस प्रकार से कार्य नहीं किया एसओजी ने कि जिस प्रकार से ये कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इससे एक नज़रिया या अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें सरकार का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जैसे ही नई सरकार गठित हुई तो इन्होंने पिछली सरकार की सब भर्तियों को खंगाला और नई सरकार की सब भर्तियों को हत्थे सड़ा के जिस प्रकार से आज मैंने खुद अखबार में पढ़ा है कि एसआई का फर्स्ट रैंकर नरेश कुमार टॉपर खुद भी फरार है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सब भर्तियां जालम जोली है। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसको रिटर्न कराना पड़ा जुलाई में, तो पूरी भर्तियां गोलमाल कर रखी है। मैं स्वयं भी एक एसआई का विद्यार्थी हूँ, मैं पिछली भर्ती में कुछ नंबरों से रहा, और तो मुझे लगता है कि हम लोग खुद उसमें चयनित होने वाले थे लेकिन नहीं हो पाए। उसकी सबसे बड़ी कारण है पेपर लीक, और एक ही गाँव से और एक ही समाज के 100+ लड़के सिलेक्टेड होना कहीं ना कहीं सरकार की खुद की कमजोरी है। और विशेषकर जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड आदमी है उनका हाथ रहता है तब तो वो भर्ती श्योर होना ही है जालमजोल। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर सरकार को कोई भी सरकार अगर रिपीट होना चाहती है तो सबसे पहले युवाओं को भविष्य को देख के उनको रणनीति बनानी होगी, और उनको सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक ही रहता है। जिस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति वो बोलती है हम लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र में ये किया, अन्नपूर्णा योजना है, विभिन्न प्रकार की योजना चलाई, हमारी कमी कहाँ रही? सबसे बड़ी कमी ये रही कि आप युवाओं को समझ नहीं पाए, आप पेपर लीक नहीं रोक पाए, इसलिए युवाओं ने सरकार सेंस दिया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एसओजी की टीम पारदर्शी रूप से काम कर रही है, अगर ये सुचारू रूप से करती रहेगी और इस प्रकार से नकल गिरोह को सामने लाती रहेगी तो श्योर है कि सरकार बहुत अच्छी पकड़ बना रही है।
जैसा कि इनका कहना है कि पेपर लीक में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर देखी जाए तो बिना राजनेता के ये भूमिका कभी भी अमल में नहीं ला सकती। इसी के साथ अगर हम हमारे साथ और भी यहाँ पर छात्र मौजूद है जो यहाँ पर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही अन्य जो सब्जेक्ट है उनको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जैसे कि सर अगर देखने में आया है कि हर बार पेपर लीक का जो ये सियासी मुद्दा है ये छाया रहता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं एसओजी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। खुद वो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं वहाँ जाकर उन्होंने 15 से अधिक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको वहाँ से पकड़कर मतलब उनकी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो सामने आ रहा है कि ये बहुत बड़े तौर पर ये मतलब पेपर लीक हुआ है। और दूसरी बात, इस पेपर लीक के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट भी है जिनके मतलब पिता या उनके गार्जियन वगैरह उनके पुत्र या पुत्री द्वारा मतलब मोस्ट ऑफ वही सामने आ रहे हैं। जैसे कोई भाई बहन लग रहे हैं, कोई उनके रिश्तेदार लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों को प्राथमिकता देकर पेपर लीक के अंदर वहाँ से शुरुआत हो रही है। दूसरी बात, कोई ना कोई सरकार जो पिछली गत सरकार थी उन्होंने हर चीज़ में अपना योगदान बेस्ट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के साथ ये पेपर लीक के मुद्दे से वो हारी थी। और क्यों कारण वही था कि उन्होंने कानून तो बहुत अच्छे बनाए थे लेकिन वो धरातल पर लागू ही नहीं हो पाए। और दूसरी बात, अब वो ऐसे टॉपर्स लग रहे हैं जो उन्होंने भैया ने बताया, जैसे नरेश विष्णु ही है जो सांचौर जिले से फर्स्ट रैंक लाए। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट रैंक लाकर भी पेपर आउट के थ्रू लग रहे हैं, तो हम जैसे स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जाने तय है, तो उसमें हमारा नुकसान तय है। और उसके साथ में हजारों जो इससे पहले जो भ्रष्ट लग गए हैं जिन्होंने किसी प्रकार की कम मेहनत करके या मेरे हिसाब से तो मेहनत भी नहीं की होगी, जिनको आज पेपर के अंदर लिखा आया उनको ये भी पता नहीं राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है, वो लोग आज ऐसा ही में चयनित हो रह गए। तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के साथ मतलब नुकसान ही हुआ है और हमें दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उसका लॉस ही हमें भुगतना पड़ रहा है कि हम चाहते हुए भी अब उस दौड़ में शामिल है लेकिन पहले ही हमें बाहर कर दिया जा रहा है पेपर लीक के थ्रू। इनका भी यही कहना है कि पेपर जो ये आउट हो रहे हैं उनको लेकर इनकी तरफ से तो पढ़ाई को लेकर पूर्ण प्रयास किए जाते हैं ताकि उनका परिणाम निश्चित ही उनको मिले, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि ये रह जाती है कि पेपर लीक हो जाने से जो इनके हकदार होते हैं उनको ये लाभ नहीं मिल पाता और जिनको ये लाभ नहीं मिलना होता है वो इस रेस में सबसे आगे दौड़ जाते हैं। हमारे पास और भी कुछ छात्र मौजूद है, हम उनसे भी यही जानना चाहेंगे कि इस जो पेपर लीक को लेकर उनकी क्या राय रहती है। आपकी क्या राय है सर पेपर लीक को लेकर जिस तरह से वर्तमान में कार्रवाई हो रही है? पेपर लीक को लेकर मेरा यही कहना है कि राज्य सरकार पेपर करवाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, राज्य सरकार द्वारा एक पेपर के अधिकतम 2 दिन एग्जाम करवाए जाते हैं जिनमें 2 दिन में भी पेपर आउट हो जाते हैं। ठीक है, वही उसी की तर्ज पे देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे जो एसएससी पेपर कंडक्ट करवाती है उसमें 15-15, 20-20 दिन तक पेपर चलते हैं, फिर भी उसी के अंदर कोई एक भी पेपर लीक आउट नहीं होता क्योंकि उसमें पूरी पारदर्शिता होती है। ठीक है सर, तो मैं यही कहना चाहूँगा राज्य सरकार को कि राज्य सरकार भी एसएससी की तर्ज पर ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था करवाए और यदि पेपर ज़्यादा दिन भी चले तो भी पेपर आउट होने का चांस नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार पेपर जो व्यवस्था है, पेपर व्यवस्था है वही ठीक नहीं है राज्य सरकार की। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो पेपर की जो व्यवस्था की गई है वह भी बिल्कुल सही नहीं है। हमारे साथ जो यहाँ पर एक महिला है हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो तैयारी कर रहे हैं सरकारी आगे के प्रशिक्षण की और उनके क्या विचार है सरकार को लेकर या यूँ कहे कि इस पेपर गिरोह को लेकर जो वर्तमान में सक्रिय नज़र आ रहे हैं। जैसा कि सर मेरे भाइयों ने कहा कि पेपर आउट को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, दोनों ने ही धांधली की है। क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी 2005 से लेकर आज तक 2021 तक पेपर आउट होते आए हैं और हम जैसे युवा परेशान हो रहे हैं और हम जैसे गृहिणियाँ जिनको लिमिटेड टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए वो दिन रात एक करती है, घर का भी बच्चों का भी सब कुछ देखती हैं और फिर पेपर आउट कर दिए जाते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है? और जैसे भाई लोग बैठे हैं उनका तो कहना ही क्या, वो क्या करें, वो परिवार को चलाएं या पढ़ाएं या बच्चों की जिम्मेदारी घर की क्या करें। इसीलिए गवर्नमेंट से तो बिल्कुल हतोत्साहित हैं कि वो कुछ ना करें और एसओसी जैसे बैठी जा रही है और उनकी चेक की जा रही है, निम्न से लेकर ऊपर तक की जाँच की जाए। छोटे मोटे इन लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, चीफ तक चाहे आप चेयरमैन होता है आरपीएससी का, उसके पास सबसे पहले पेपर आते हैं, शुरुआत तो वहीं से होती है, वही धांधली कर रहा है, वही सारे ग्रुप में हिस्सेदार है, इसीलिए सब चीज़ पकड़े नहीं जा रहे। इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक की चेक कीजिए, तभी सब लोगों का गिरोह पकड़ा जाएगा। थैंक यू। जैसा कि इनका कहना है कि
एक बार पेपर लीक होना उन हजारों युवाओं के खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है जो दिन रात कड़ी मेहनत से एवं लगन के साथ अपने परीक्षा को पूर्णतः सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी गृहिणियां हैं जो इस तैयारी में उनको काफ़ी कम समय लगता है, या यूँ कहे उनको काफ़ी कम ही समय मिलता है कि परिवार की गृहस्थी से बाहर निकलकर ये कार्य करे। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर उनके क्या विचार है। जी सर, मेरा मानना यह है कि जो लोग ईमानदारी से तैयारी न करके शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट जो पेपर लीक से पेपर चुरा लेते हैं, पेपर आउट कर देते हैं। पिछले राजस्थान में 10 साल में 30 पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए हैं। इस जो पेपर लीक होते हैं, मतलब पेपर लीक होता है तो ये या तो पेपर लीक होता है तो या फिर ऑफलाइन ना हो या फिर ऑनलाइन होना चाहिए, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट होना चाहिए। और क्योंकि केरल में 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारे राजस्थान में ही क्यों होता है पेपर लीक? तो इसे ये भी स्टेट सरकार है उसको सख्त कार्य मतलब पेपर लीक के मामलों को लेकर इनका कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी बहुत ही ज़रूरी है। आपके क्या विचार है पेपर लीक को लेकर? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये एक पूर्णतः नकारात्मक बिंदु है जो एक स्टूडेंट के साथ साथ समाज को भी प्रभावित कर रहा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो एक इंसान के जीवन को बदल देती है। जो इंसान जो स्टूडेंट 3 साल 4 साल से एक एग्ज़ाम के लिए बैठा रहता है और जब उस दिन का इंतज़ार करता है कि मेरा एग्ज़ाम आएगा और मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, और जब उसको ये देखने के लिए मिलता है कि उसमें धांधली हो गई है, वो 1 नंबर 2 नंबर से रह गया है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को होता है जो कुछ मार्जिन से रहते हैं। जो 10-20 नंबर से रह रहा है उनको शायद नुकसान ना हो, जो 4 नंबर 5 नंबर से रह रहा है वो उन बच्चों की वजह से रह रहा है जो धांधली के थ्रू लगे हैं, जो पेपर लीक के थ्रू लगे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल कैंडिडेट को होता है, क्योंकि जो पेपर लीक के थ्रू लगेगा वो हमेशा जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट होता है, उसके बाद नुकसान होता है अन्य श्रेणियों को। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि पेपर लीक की शुरुआत जो फर्जी डिग्री लेके आते हैं उसमें जब वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमें पेपर लीक के साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि लोग अपनी योग्यता कहाँ से लेके आ रहे हैं। कुछ लोग डिग्री फर्जी ले लेंगे, योग्यता फर्जी ले लेंगे, इवन PhD तक फर्जी मिलती है। तो सरकार को पेपर लीक के साथ साथ में इस मुद्दे पे भी ध्यान देना चाहिए कि योग्यताएं और डिग्री, प्रमाण पत्र, उपाधियाँ सब कुछ पूर्णतः पारदर्शी हो, यूनिवर्सिटियों पे रोकथाम लगे कि इस तरीके की उसमें भी धांधली ना हो। और इसके साथ ही सरकार को केंद्रीय लेवल पे इसकी जांच करवानी चाहिए, जैसे कि हमारी केंद्रीय संस्थान CBI है, इसके थ्रू भी जांच होनी चाहिए। SOG को इस पे और भी ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए। सरकार SOG CBI को पूर्ण स्वतंत्रता दे कि वह पूर्ण गहराई से जांच करे, अधिकारी राजनेता इसमें कोई ना बचे, जिससे कि हमारे जैसे छात्रों को नुकसान ना हो और उनका जीवन सफल हो सके। धन्यवाद। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि पेपर लीक के अंदर जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक विद्यार्थी पेपर लीक से इतना हताहत हो जाता है कि कई बार वो जीवन के उस पड़ाव पे आकर खड़ा हो जाता है कि वो उसे समझने के लिए बिल्कुल भी या यूँ कहे कि नामंजूर कर देता है कि अब आगे करना क्या है। उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो किसी से कम नहीं होती। पाली से जयेश दवे, NDTV।